अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इस्लाम में गर्लफ्रेंड बनाना अलाउड है या नहीं? बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मुझे तो ऐसा लगता है कि जूते पड़ने वाले हैं मुझे, क्योंकि ये सवाल ही अपने आप में जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो लेके छुपा हुआ है। अब इस्लाम में ज़िना तो हराम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस्लाम में ज़िना हराम है। लेकिन क्या एक रिलेशनशिप जो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में जायज़ है या नहीं है, सवाल ये उठता है। तो ज़्यादातर क्या सभी उलमा जो है वो ये बात बोलते हैं कि नहीं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है वो अपने आप में एक हराम रिलेशनशिप है और उसको ज़िना भी करार देते हैं। लेकिन वो सेम स्कॉलर्स जो है वो मिल्कियत यमीन को के साथ जो है इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम करने को जो है वो हराम करार देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक जगह एक तरफ तो ये बोलते हैं कि नहीं, ज़िना नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो ये बोलते हैं कि मिल्कियत यमीन के साथ जो है आप बिना शादी के भी जो है आप ये कर सकते हो। तो और मिल्कियत यमीन का तो ये है कि आप बाज़ार से उसको बाय करके भी जो है आप उसके साथ जो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ आप कायम कर सकते हो। अभी हम लोग के पास रोनाल्डो का केस आया था कि जब रोनाल्डो जो है सऊदी अरब में गया था तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था, उसके बच्चे भी थे। तो गर्लफ्रेंड का नाम जो है वो मिल्कियत यमीन के अंडर आया था कि ये जो है इसकी मिल्कियत यमीन है। तो इससे ये चीज़ साबित होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये इज्तिहाद जो है सऊदी अरब का, ये मुझे एक वैलिड इज्तिहाद लगता है कि उस ज़माने में स्लेव वुमन होती थी, तो इस ज़माने में अगर कोई बंदा गर्लफ्रेंड भी बना रहा है और उसको और निकाह के कंडीशंस वैलिड हो रहे हैं उसके ऊपर। देखो, निकाह क्या है, पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि निकाह जो है निकाह एक ऐसा अमल है कि कोई बंदा अगर जो है एलानिया जो है, एक मर्द और औरत जो है वो अगर सबके सामने सोसाइटी के सामने बस ये बोल दे कि ये मेरा शौहर है और मैं इसकी बीवी हूँ, या फिर ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूँ, एलानिया अपने आप को मियाँ बीवी कह दे, तो यही निकाह है इस्लाम में, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब फ़ुक़हा के अलग अलग कंडीशन है। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जो है वो वली की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, और इमाम मालिक और जितने भी फ़ुक़हा है शाफ़ी और हम्बली, उसके जगह वली की इजाज़त ज़रूरी है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में तो सबकी इजाज़त रहती है, किसी की भी जो है मतलब उसके भाई को पता रहती है, उसके जो है बाप को पता रहती है, सबको पता रहती है, और सबकी जो है एक तरह से देखा जाए तो रज़ामंदी है। तो जो कंडीशन फुक़हा के है, वली वाला जो डिफरेंस ओपिनियन है वो भी एक तरह से ओवर रूल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप का बात कर रहा हूँ, मैं वन नाइट स्टैंड या फिर प्रॉस्टिट्यूशन या कोई भी ऐसा चीज़ जो एक्सक्लूसिव नहीं हो, जो ढके छुपे हिसाब से अगर जो चल रहा है, या इवन जो ओपन रिलेशनशिप है, मैं उसके भी खिलाफ़ हूँ। आप पॉलीगैमी कर सकते हो, लेकिन ओपन रिलेशनशिप में तो औरत भी जो है किसी और के पास जा रही है, तो ये चीज़ तो ज़ाहिर सी बात है, ज़िना है, ये चीज़ तो हराम है, प्रॉस्टिट्यूशन हराम है, और किसी के साथ छुप के कोई यारी आशनाई करना जो है वो हराम है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप जो है जिसमें सबको पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है, तो इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है, और मैं मुफ्ती अबू लैस से भी मैंने सुना है, इसमें एक्चुअली मुफ्ती अबू लैस से सुन के ये चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि अगर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है और डिक्लेयर्ड है, सबको है, तो उसको एज अ निकाह ही हम लोग को ट्रीट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज के दौर पे जो है जो ट्रेडिशनल निकाह है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। और इवन आप देखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो है निकाह कितना आसान था, पॉलीगैमी कितना आसान था, और अब मुता के ऊपर आप देखिए खुद जो है फ़ुक़हा में कितना इख्तिलाफ़ है। फ़ुक़हा से मेरा मतलब शिया सुन्नी में इख्तिलाफ़ है, इवन मालिकी कुछ उलमा है, इब्न आशूर, वो जो है बोलते हैं कि वो जो है कई जगह जायज़ करते हैं। मैं अगर सबसे कंज़र्वेटिव ओपिनियन भी अगर मुता का लूँ तो वो ये था है कि वो फ़तह मक्का तक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी। अब क्यों इजाज़त दी थी?
ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि सहाबा का ईमान तो हम लोग से ज़्यादा था। तो अगर मुता जो है ज़िना है, तो फ़तेह मक्का तक इजाज़त, ज़िना की इजाज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ये सोचने वाली बात है। और उसमें से इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, वो तो आप देखिएगा कि वो तो इस बात के कायल ही नहीं है कि मुता जो है मनसूख हो गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया। वो इस बात के कायल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि डिवोर्सेस इतने कॉमन थे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है ज़िंदगी भर किसी एक औरत के साथ रहा होगा, जितने भी सहाबी हैं। अभी यासिर क़ादरी साहब का एक क्लिप भी है, दैट द मेजॉरिटी ऑफ साहबा वेंट थ्रू अ डिवोर्स। तो मेजॉरिटी ऑफ सहाबा जो है वो डिवोर्स जो है उनका जो है डिवोर्स हुआ था। तो आप सोचो कि किसी भी एक बंदे के पास एक वाइफ रही नहीं है। तो अच्छा, सूरह माइदा में भी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब मैरिज की बात आती है तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलते हैं कि मोहसिनीना गैर मुसाफिहीना, ये मोहसिन होना चाहिए, मुसाफिहीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये भी बोलते हैं कि सीक्रेट, डो नॉट टेक सीक्रेट कंपेनियंस, ठीक है। तो इससे ये चीज़ साबित होता है कि अगर आप सीक्रेट कंपेनियन नहीं लेते हो, अगर आप एलानिया कोई चीज़ करते हो, रिलेशनशिप अगर करते हो, तो दैट्स आई थिंक इक्वलेंट टू निकाह। उसको निकाह ही समझना चाहिए। ज़िना उस चीज़ को समझना चाहिए जो ढके छुपे कि जो चीज़ डिक्लेयर ना हो। लेकिन जो चीज़ डिक्लेयर है, कोई बंदा बोलता है ये मेरी बीवी है, और वो भी बोलते हैं कि ये मेरा शौहर है, ठीक है। तो और सबको पता है, सब सोसाइटी को पता है। आप कभी कभार स्टेटस भी लगाते हो ना इन अ रिलेशनशिप, सबको पता होता है। तो उसमें क्या है, ये ख़तरा नहीं होता है कि कल को बच्चा होगा तो बाप कौन होगा, ठीक है। तो मुझे और लॉज इस पर भी बन रहे हैं कि जो कि गर्लफ्रेंड को भी जो है कि लीगल स्टेटस दिया जा रहा है लॉ की तरफ से। तो और फिर आप उलमा को देख लो, उलमा ये क्या बोलते हैं कि बिना शादी के आप जो है मिल्कियत यमीन रख सकते हो। तो मिल्कियत यमीन तो मैं ख़रीद भी सकता हूँ, गर्लफ्रेंड तो मैं ख़रीद नहीं सकता। गर्लफ्रेंड के साथ तो मुझे कंसेंशुअली हर चीज़ करना पड़ेगा। मिल्कियत यमीन को ख़रीद के उसके साथ मैं अगर सेक्स करूँ तो वो उलमा के लिए जायज़ है। लेकिन कोई बंदा अगर रिलेशनशिप में, भाई मैं आपको पहले एक चीज़ डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपना हलाल करने के लिए सोच रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि आज एक इज्तिहाद की ज़रूरत है। मेरा जो भी क्लिप होगा ना, मेरा जो भी वीडियो होगा ना, वो हर किसी की तरह नहीं होगा कि जो लोग सब बोल रहे हो तो मैं भी बोल रहा हूँ। मेरा क्लिप जो है इज्तिहादी हमेशा होता है। मतलब कोई उसूल आप मेरे को दे दो, मैं उसूल को अप्लाई करूँगा, ठीक है। आप उसूल दे दो, मैं उसके ऊपर इज्तिहाद करूँगा। आपको पूरा हक़ है मेरे इज्तिहाद से ये कर दे। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं अल्लामा, मैं मुज्तहिद हूँ, लेकिन इज्तिहाद करने का हक़ तो है भाई, वो आप मेरे से नहीं छीन सकते। वो किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किसी ख़ास बंदे को नहीं बोला था कि यही इज्तिहाद कर सकते। इज्तिहाद कोई भी कर सकता है। मेरा इज्तिहाद गलत है, आप मेरे को बताओ गलत क्यों है, ठीक है। मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं कोई एकदम ऐसा नहीं कि मेरी बात जो है वो पत्थर की लकीर है, वही कुरान और सुन्नत है, वही शरीयत है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, दिस इज़ ओनली माई ओपिनियन एंड आई कैन बी रॉन्ग, आई एग्री, बट प्रूव टू मी लॉजिकली कि आप जो है। अच्छा, एक और चीज़, मिसयार मैरिज जो है आप अलाउ करते हो। इवन आप देखना बहुत सारे उलमा, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ उलमा मैरिज विद द इंटेंशन ऑफ डिवोर्स अलाउ करते हैं। मतलब अगर आप कहीं गए हो, आप पढ़ने गए हो सपोज़ वेस्ट में, ठीक है, आपको कोई लड़की पसंद है, आप शादी कर लिए, और फिर जो है जब आप वेस्ट से ईस्ट में आप उसको तलाक दे के आ गए, ठीक है, ये तक जो है अलाउ करते हैं उलमा, ठीक है। तो भाई जब इतना आपने अलाउ कर ही दिया है, आप इज्तिहाद करो ना, ये सब चीज़ इज्तिहाद है, ठीक है। ये मिसयार मैरिज और मुता वगैरह जो है सब इज्तिहाद है। अगर आप कोई रिवायतों को माना जाता है, कोई रिवायतों को नहीं माना जाता। मैं अगर सब रिवायतों को रख भी दूँ ना सामने, तब भी मेरा जो मौक़िफ़ है गर्लफ्रेंड एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप का, गर्लफ्रेंड मैं बोलता हूँ तो अलग ही जगह दिमाग चला जाता है। तो एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप जो है, मेरे को आप बताओ कि ज़िना कैसे है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि निकाह के जितने भी कंडीशंस हैं ये उसको फुलफ़िल कर देते हैं। निकाह क्या कंडीशन है, एक तो मैंने आपको बता दिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन यही है कि एलानिया आप ऐलान करें कि हम लोग मियाँ और बीवी हैं। तो वो जितने भी कंडीशंस है फुकाहा के ज़रिए जो दिए वो सब फुलफ़िल हो जाते हैं कि 2 विटनेस होना चाहिए, इजाब और कबूल होना चाहिए, वली की इजाज़त होना चाहिए। ज़्यादातर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में जो है फ़ादर का इजाज़त होता है,
एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, मैं ये नहीं बोलता ढके छुपे वाले जो रिलेशनशिप है मैं उसकी बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो एलानिया रिलेशनशिप है, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है, उसके बारे में अगर आप मेरे को ये बताओ कि वो निकाह से डिफरेंट कैसे है, मैं आई एम ओपन फॉर कन्वर्सेशन।